जीतने वाले अलग चीज़ें नहीं किया करते, बस चीज़ों को अलग तरीके से किया करते हैं। नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक नए स्टडी ब्लॉग। आज के मोटिवेशन कोट के जैसे ही हमें हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। हमें कुछ अलग नहीं करना है, बस अलग ढंग से करना है। बस हमारे इस 24 घंटे का यूटिलाइजेशन हमें हमारे हिसाब से करना है। आज सुबह दोस्तों मैं अपने टाइम पर उठ गई थी, 3 बजे उठी। 3 बजे उठकर मैंने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया। फिर 4 बजे से मैंने अपनी लाइव को कंटिन्यू करने के लिए लाइव, तो जैसे ही लाइव लगाई मेरा छोटा वाला बेटा जाग गया और छोटे वाले बेटे ने आवाज़ दी कि माँ पानी पीना है, प्यास लग रही है। उसको पानी पिलाया। पानी पिलाने के बाद वो थोड़ा सा लेटा और लेटने के बाद फिर बोला कि माँ पेट में दर्द हो रहा है। तो इस तरह से मेरा बेटा बार बार जागता रहा और मुझे लाइव फाइनली बंद करनी पड़ी। मेरी लाइव वही करीब 30 मिनट 35 मिनट चली होगी। उसके बाद मैंने बंद कर दी क्योंकि वो सो ही नहीं रहा था, वो बार बार आवाज़ दे रहा था। तो बार बार मैं उसमें उठ रही थी, डिस्टर्ब हो रहा था। तो मैंने सोचा चल बंद ही कर देते हैं। तो इस तरह से आज मॉर्निंग में 1 घंटा करीब बर्बाद हो गया मेरा। पूरा 1 घंटे की स्टडी बेकार हो गई क्योंकि बेटा बार बार जगा रहा था। मैं कोशिश कर रही थी कि उठूँ और ये सो जाएगा क्योंकि अभी 4 ही बजा था कि ये सो लेगा तो मैं थोड़ा पढ़ लूँगी, लेकिन वो फिर सो नहीं रहा था। फिर उसके लिए वो चाय वाय मांगने लगा, वो सब करने के में पूरा 1 घंटा वेस्ट हुआ। उसके 1 घंटे के बाद वो लेटा। फिर उसके बाद मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया अपनी वही। तो मैं अपनी एनसीईआरटी को कंप्लीट करने की कोशिश में थी कि मेरी एनसीईआरटी जितनी जल्दी से जल्दी खत्म करूँगी क्योंकि बहुत सारी बुक्स हैं और अभी तो एक बुक्स को मैंने दोबारा से टारगेट रखा है। एक ही बुक्स थी क्योंकि उसके मैं नोट्स भी पूरे प्रॉपर बना रही हूँ, जैसे कि दोबारा मुझे बुक से ना पढ़ना पड़े। तो मैं उसे कंप्लीट करने की वजह से बार बार बैठ जा रही थी पढ़ने के लिए कि किसी तरह से आज मैं कंप्लीट कर लूँ। फिर मैं वो बैठी और बैठने के बाद 2 चैप्टर बचे थे, मैंने उनको फिनिश किया। फिनिश करने के बाद मैं सोचा कि अब थोड़ा कुछ और पढूं। फिर लगा कि आज रामनवमी है, टाइम लगेगा, कन्या खिलानी थी, वो खाना वाना बनाना था कि तो मैंने 6:30 बजे पे अपनी दोनों चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एनसीईआरटी फिनिश करने के बाद मैंने अपनी आगे स्टडी कंटिन्यू नहीं की और तुरंत उठकर नहाने चली गई। जैसे कि नहाकर अपना घर का काम स्टार्ट करूँ। पूजा का खाना बनाना था तो नहा कर ही बनाना है, वरना मैं इतना नहीं करती। मुझे जो काम पहले निपटाने होते हैं वो निपटा लेती हूँ। नहाने को इतना वो नहीं करती कि नहा कर ही मैं काम करूँगी, नहा कर ही मैं किचन में जाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं है मेरी लाइफ में। उसके बाद मैंने किचन का काम शुरू किया, खाना बनाया। खाना बना के फिर जहाँ मैं रेंट पे रहती हूँ वहाँ मैं किसी को जानती नहीं, मुझे ज़्यादा समय भी यहाँ रहते हुए नहीं हुआ है। तो फिर मैंने सोचा कि पड़ोस में किसको मैं बुलाऊँ, किसको, जब मैं जानती नहीं है किसी से मैं ज़्यादा बात भी नहीं करती क्योंकि बाहर निकलती भी नहीं हूँ। तो मैंने सोचा खाना पैक करती हूँ, पैक करके मैं मंदिर पर दे आती हूँ क्योंकि मंदिर तो पता ही होता है कि मंदिर पर बहुत सारे बच्चे बैठे होते हैं, किसी को कितना भी दे दो, जितना ले जाओ बना के वो भी कम पड़ जाएगा। लेकिन तो घर में बुलाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि अगर जान पहचान हो तो तुम एक दिन पहले से कह दो तो ही लड़कियाँ आ पाती हैं, तो ही तुम्हें कन्या पूजन के लिए बच्चे मिलेंगे, वरना तुम्हें बच्चे नहीं मिल पाएंगे। फिर मैं खाना पैक करके मंदिर ले गई। इस तरह से मेरे को सारा कुछ खत्म करने में, निपटाने में सारे काम 11 साढ़े 11 हो गया था। तो फिर जब नाश्ता वास्ता भी नहीं किया था तो फिर नाश्ता करने के बाद 11:30 मुझे थोड़ा सा आलस आने लगा। तो आज वही सिर्फ एनसीईआरटी हुई, उसके अलावा कोई स्टडी हो नहीं पाई थी। फिर थोड़ा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद सोचा कि चलिए आज जब कुछ दोपहर में खाना वाना नहीं बनाना है तो मन हुआ कि चलो किसी रिलेटिव के यहाँ हुआ है। फिर अपनी कज़न के यहाँ चली गई मैं। फिर वहाँ पे भी टाइम फिर पूरा हुआ कि बस फिर स्टडी नहीं हुई आज की, स्टडी कोई और हो तो स्टडी वगैरह नहीं हो पाई। तो बस यही है कि ऐसे तो दिन होंगे ही, ये तो इस चीज़ का टारगेट पहले से लेके चला, लेकिन बस ये था कि 3 दिन में मैंने एनसीईआरटी ख़त्म की। तो यही होता है कि जब मैं पढ़ने बैठती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि जितना हो जाए प्रोडक्टिव उतना कर लो, क्योंकि आगे का तो हम टाइम फिक्स नहीं कर सकते ना कि कब क्या होगा। जैसे आज का ही ले लीजिए, मुझे नहीं पता था कि बेटा उठ जाएगा सुबह सुबह और वो 1 घंटा डिस्टर्ब करेगा। अगर वो 1 घंटा नहीं उठता तो शायद मैं एक चैप्टर किसी और एनसीईआरटी का कवर कर लेती, लेकिन नहीं हुआ तो कोई नहीं, नेक्स्ट डे देखेंगे या उसको दिन में कंप्लीट करने की कोशिश। तो वही, अगर आपके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आप टाइम को जब आपको मिले उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करने की कोशिश कीजिए कि उसको हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हम जिस लाइफ में हैं, जितनी हमारे पास जिम्मेदारियां हैं, वैसे लड़कियों के पास हमेशा ही जिम्मेदारी होती हैं, चाहे वो शादी से पहले की कितनी ही क्यों ना हो, क्योंकि हमें स्टडी जिम्मेदारी के साथ ही करनी होती है। हमारे पास काम कभी ख़त्म नहीं होता। तो हमारे लिए यही अच्छा है कि हमारे पास जब भी फ्री टाइम मिले, 10 मिनट भी मिले, तो हमें 10 मिनट में कुछ ना कुछ उठाकर पढ़ना चाहिए। अगर आप कुछ नहीं पढ़ पा रहे हो उस टाइम पे तो कहीं ना कहीं आपने मैप लगा रखे होंगे, मैप नहीं लगा रखे हैं तो कोई नोट्स हैं, नोट्स बना लिए, हाथ से कुछ लिख लिया, कुछ ऐसे पॉइंट्स लिख लिए, कुछ डेट्स होती हैं हमें याद करनी होती हैं वो लिख ली, उस चीज़ को देख लिया कि 10 मिनट भी है तो वो थोड़ा सा यूटिलाइज हो। अगर हम उसे एक नज़र भी देखते हैं तो कुछ ना कुछ तो दिमाग में रह जाएगा। तो ये कह सकते हैं कि आज के दिन में स्टडी तो ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन 0 डे भी नहीं हुआ, क्योंकि बाद में मैंने शाम के टाइम करंट अफेयर्स कर लिया था, करंट अफेयर्स की स्टडी कर ली।
थोड़े बहुत PYQ भी देख लिए थे। बस इकोनॉमिक्स की बुक छूट गई, जिसको मुझे करना था वो मेरी रह गई, वो नहीं कर पाई। क्योंकि ऐसा हो जाता है कभी कभी, हम जो टारगेट बना के चलेंगे वो पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, NCERT को पूरा ख़त्म किया, घर के काम किए, वो सारे करने हैं। लेकिन ऐसे दिन भी होते हैं, पूजा पाठ भी थोड़ा बहुत ज़रूरी है, लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उन्हें तो हमें करना ही है। तो ऐसा कुछ अलग सा करके थोड़ा माइंड भी फ्रेश अप हो जाता है, थोड़ा अच्छा भी लगता है कि हाँ हमने कुछ अलग किया, कुछ अच्छा किया। लेकिन ऐसे टाइम में जैसे करंट अफेयर्स भी है, मेरा हर दिन प्रॉपर नहीं हो पाता, कभी कभी सिर्फ वीडियो से मैं सिर्फ सुन पाती हूँ, जैसे मुझे टाइम नहीं मिला बैठ के पढ़ने के लिए, या फिर मैं बिजी रही बहुत ज़्यादा, मुझे कहीं जाना हुआ, तो फिर मैं ये सोचती हूँ कि उसको कम से कम मोबाइल से फटाफट सुन तो लूँ। सुनने से जैसे थोड़ा बहुत रहता है, जैसे दोबारा मैंने कभी टाइम मिला, जैसे संडे को टाइम मिला, संडे को मैं ज़्यादातर पढ़ने का शेड्यूल रखती नहीं हूँ, तो उस दिन मैंने उसके नोट्स बना लिए, या फिर मुझे नोट्स सारे भी नहीं बनाती हूँ, जो मुझे न्यूज़ ठीक लगती है कि हाँ ये चीज़ रखनी चाहिए, ये चीज़ है मतलब ज़्यादा याद से याद नहीं होगी, वो चीज़ें लिख लेती हूँ। और जो चीज़ लगती है कि हाँ ये 2 बार 3 बार रिवाइज हो जाएगी, अभी करंट में चल रहा है, तो इतना वो नहीं होता। क्योंकि कितने नोट्स बनाओगे, क्योंकि हम बाद में भी कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, इतने सारे नोट्स भी नहीं बना के चलती हूँ मैं, थोड़ा बहुत ही बनाती हूँ। वही अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए हमें अपनी स्टडी में आगे बढ़ना है, अपनी लाइफ के लिए कुछ करना है, अपने सपनों के लिए जीना है, आगे बढ़ना है। आपको मेरी वीडियो अगर मोटिवेटेड लगती हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मैं पूरी वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ पूरे दिन का कि मैंने कब क्या काम किया, लेकिन मैं आपको बताने की ज़रूर कोशिश करती हूँ क्या काम किया। और काम तो होते ही हैं, ये तो आप भी समझ सकते हैं कि मेरी फैमिली में और कोई है भी नहीं जो हेल्प करता हो, या बच्चों को कुछ थोड़ी भी हेल्प करता हो, संभालता हो, सब कुछ मैं खुद ही करती हूँ।